अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है? डेथ ऑफ टिश्यू की डेथ। नेक्रोसिस द टाइप ऑफ सेल डेथ एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी एंड लीकेज ऑफ सेलुलर कंटेंट्स बाय डिसोल्यूशन ऑफ सेल्स बिकॉज ऑफ डिग्रेडेटिव एक्शन ऑफ एंजाइम्स। मैं आपको इसमें रॉबिन पैथोलॉजी से ये सारे नोट्स जो हैं वो पढ़ा रही हूँ, रॉबिन्स पैथोलॉजी से। क्या होता है नेक्रोसिस में? आपके पास सेल की जो मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी होती है वो लूज़ हो जाती है, सारे के सारे सेलुलर कंटेंट्स जो होते हैं वो लीक हो जाते हैं और जो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं वो उसे खा लेते हैं। जो लीक कंटेंट होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक रिएक्शन शो करते हैं जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, और उसके थ्रू क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो कि एलिमिनेट करते हैं डेड सेल्स और रिपेयर का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ सेल जो है वो है लाइसोसोम्स ऑफ डाइंग सेल एंड लाइसोसोम ऑफ यूकेरियोट्स। देन मॉर्फोलॉजी क्या है कि इसकी कितनी टाइप्स हैं? हमारे पास नेक्रोसिस की 6 टाइप्स आ जाती हैं। नंबर फर्स्ट टाइप जो है वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस क्या होता है? जब टिश्यू प्रिजर्व नहीं कर सकता अपनी शेप को तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाता है। जो कॉमनली इफेक्टेड ऑर्गन्स हैं वो हैं हार्ट, किडनी, लिवर एंड स्प्लीन। ये बात आपको याद रखनी है कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो होता है वो ब्रेन में नहीं होता, बाकी हर जगह पर होता है। देन अफेक्टेड टिश्यू मेक्स अ फर्म टेक्सचर, एक टेक्सचर बना देते हैं। इंजरी डिनेचर कर देती है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और एंजाइम्स को। फिर ल्यूकोसाइट्स आते हैं एट द साइट ऑफ नेक्रोसिस में, और डेड सेल्स जो हैं वो डाइजेस्टेड हो जाते हैं लाइसोसोम के एक्शन से। देन क्या होता है? जो सेलुलर डेब्रिज होती है, जो कचरा बच जाता है, ये जो सेल डेथ हो जाती है, सेल्स जो आपके पास एज अ वेस्ट पड़े होते हैं तो वो फेगोसाइटोसिस के थ्रू वो इनगल्फ कर लिए जाते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस में। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है वो ब्रेन के अलावा हर पार्ट में होती है और वो ड्यू टू इस्कीमिया होती है, ठीक है। ऑर्गन में ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। देन है लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस। लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस क्या होती है? ये आपके पास बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन के थ्रू देखी जाती है। माइक्रोब्स क्या करते हैं? वो स्टिमुलेट करते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स को, और एंजाइम क्या होते हैं? जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं सेल को। हाइपोक्सिक डेथ ऑफ सेल्स इन CNS इवोक करती है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस को। पैथोजेनेसिस की क्या है? डेड सेल्स आर कम्प्लीटली डाइजेस्टेड। डेड सेल्स जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग टिश्यू इनटू विस्कस लिक्विड मैस, and digested tissue is removed by phagocytosis. It is initiated by acute inflammation caused by microbes and produce a creamy yellow material called pus. Obviously जब माइक्रो सबसे पहले क्या होता है कि माइक्रोब आता है, आपकी जो सेल इंजरी हुई है या ट्रॉमा हुआ जो भी हुआ है आपके उसके ऊपर जो है वो ज़ख़म बन जाता है, ठीक है। वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फिर इन्फ्लेमेशन के बाद बैक्टीरियाज आके उसके ऊपर बैठना शुरू हो जाते हैं। बैक्टीरियाज क्या करते हैं? वो अपने वो मीन ज़ख़म बना देते हैं। फिर क्या होता है? जो इन्फ्लेमेशन होती है वो क्या करती है? जो कॉज्ड होती है बाय माइक्रोब से, वो क्या करती है? येलो क्रीमी लिक्विड सा बना देती है, उसको हम पस कहते हैं। जो हमारे पस सेल्स होते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। एक्चुअली वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो डेड वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो एक्यूमुलेट कर जाते हैं और पस सेल्स बना देते हैं। तो लिक्विफेक्टिव का मतलब है जहाँ पर लिक्विड फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस होगी उसे हम लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस कहेंगे। देन है आपके पास गैंग्रीनस नेक्रोसिस। गैंग्रीनस नेक्रोसिस में क्या होता है? ये गैंग्रीनस नेक्रोसिस जो होते हैं वो आपके लोअर लिम्स में होती है, लाइक लोअर लेग में, जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम हो रही होती है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाती है। फिर कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में, मीन्स पस सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और बैक्टीरिया के एक्शन के थ्रू, और फिर क्या बन जाती है? वेट गैंग्रीन बन जाती है। वेट गैंग्रीन जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है क्योंकि कोगुलेटिव के नेक्रोसिस जो है वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विफेक्टिव में, और लिक्विफेक्टिव तो आपको पता है कि लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। तो सबसे पहले वेट गैंग्रीन बनती है और फिर वक्त के साथ साथ वो गैंग्रीन सॉलिड फॉर्म में होकर ब्लैक कलर इख्तियार कर लेती है। देन आपके पास है केशियस नेक्रोसिस। केशियस का मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए कि जो TB होती है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस में केशियस जो है वो सेल्स नज़र आते हैं। जब आप TB की मीन्स अगर आप MRI करें या एक्सरे में भी देखें तो केशियस एक होल से नज़र आते हैं, ठीक है। तो वो केशियस जो नेक्रोसिस होती है वो TB के पेशेंट्स में होती है। ये मोस्टली अकर होती है इन द एरिया ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन में, और केशियस जो होते हैं वो चीज़ लाइक अपीयरेंस शो करते हैं जो कि येलो वाइट अपीयरेंस होती है। जब आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देखते हैं तो ये पिंक कलर का होता है, पिंक कलर शो करती है, ठीक है। जो आपके पास केशियस नेक्रोसिस होती है उसमें इन्फ्लेमेटरी बॉर्डर होता है और जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको आप ग्लूकोमा कहते हैं। केशियस नेक्रोसिस हमेशा TB के पेशेंट्स में होगी।
देन आपके पास है फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस होता है फैट डिस्ट्रक्शन के एरिया में जहाँ पे फैट की डिस्ट्रक्शन हो रही हो। ये क्यों होता है? बाय द रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक लाइपेज में इन एरिया ऑफ पेनक्रियाज एंड पेरिटोनियल कैविटी में। ये होती है कैलिमेटस एब्डोमिनल इमरजेंसी में, जैसे कि एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में। जब एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होगा, टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, जब पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन होगी तो आपके पास फैट नेक्रोसिस होगा। पेनक्रियाटिक एंजाइम जो होते हैं वो लीक हो जाएंगे एसिनर सेल्स में, जो डक्ट्स हैं वो लिक्विफाई मेम्ब्रेन्स में, फैट सेल्स में, पेरिटोनियम में चली जाएंगी एंड लाइपेज स्प्लिट करेंगे ट्राइग्लिसराइड एस्टर्स को कंटेन विद फैटी एसिड्स में। दीज लीक फैटी एसिड कंबाइन विद कैल्शियम टू प्रोड्यूस चॉकी वाइट एरियाज दैट अनेबल सर्जन्स टू आइडेंटिफाई लीजन। जो सर्जन्स होते हैं वो कैसे लीजन को आइडेंटिफाई करते हैं कि चॉकी वाइट अपीयरेंस शो करते हैं फैट नेक्रोसिस में। देन आपके पास है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस आपके पास एक स्पेशल फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस है जिसमें इम्यून रिएक्शंस जो होते हैं वो एक कम्प्लेक्सेस बना देते हैं एंटीजेंस के साथ, और एंटीबॉडी एंटीजन कम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो आर्टरी की वॉल के ऊपर जमा होना शुरू हो जाते हैं और फाइबर्स बना देते हैं। फाइबर्स के थ्रू क्या होती है, ब्लड फ्लो वहाँ से नहीं गुजर सकता क्योंकि एक आर्टरीज बंद हो जाती हैं क्योंकि उसमें फाइबर्स जमा हो जाते हैं, तो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो जाती है।